तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोटिवेशन सूरज वर्मा। मैं आप लोगों को इसमें फिर से एक छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशन कहानी मेरे दोस्त आपके लिए क्या सही है। और जिस कहानी में आप लोगों को कुछ चीज सिखाऊंगा, वो चीज बताऊंगा मेरे दोस्त आपके लिए क्या सही है। सच बात है, जो आपके समझ में आए मेरे दोस्त, जो आपको लगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे लिए सही है मेरे दोस्त, हमें वही काम करना चाहिए। हमें उसी काम में हाथ लगाना चाहिए। जो हमारे समझ में ना आए, जो हमें सही ना लगे, हमें उस काम को नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त। अगर हम ऐसा करते हैं जो हमारे समझ में नहीं जाता है मेरे दोस्त, अगर वो काम हम करेंगे, हम वहाँ विफल हो जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी में, अपने भविष्य में कभी भी मेरे दोस्त, जो हमारे काम हमारे लायक हो, हमारे समझ में आए, हम उसी काम को करें। अगर हम उसको बिना जाने समझे काम करते हैं, उस काम में हाथ लगाते हैं, तो वहाँ हम विफल हो जाएंगे, वहाँ सक्सेस हम नहीं हो पाएंगे मेरे दोस्त। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी हमारी बातें याद रखना मेरे दोस्त। जहाँ आपको लगे नहीं मुझे यहाँ सफलता मिलेगा, मैं यहाँ सफल हो सकता हूँ, वहीं पर आप लोग हाथ लगाइएगा, वहीं पर सोचिएगा, वहीं पर समझिएगा मेरे दोस्त। आपके लिए क्या सही है, आप लोग खुद समझदार हैं कि मेरे लिए कौन सा काम सही है और कौन सा गलत है। मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, हम कहाँ सफलता पा सकते हैं, कहाँ सफलता नहीं पा सकते हैं मेरे दोस्त। इतना हम खुद, हमें आपको पता है। इसलिए मेरे दोस्त, हमें आपको उतना ही काम करना चाहिए जितना हमारे समझ में आए, जितना हमारे लायक हो, जितने में हम लोग कर सके, जो जिसमें हम सफलता पा सके, हमें वहीं पर हाथ लगाना चाहिए, हमें वहीं पर सोचना चाहिए मेरे दोस्त, अन्यथा हम लोग विफल हो जाएंगे। तो आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप लोग इस कहानी को सुनने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो तक बने रहिएगा। तो आइए जानते हैं। इंतजार करने वालों को इतना ही मिलता है मेरे दोस्त, जितना की कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। एक बार की बात है, एक इंसान था मेरे दोस्त, कहीं जा रहा था, समुद्र के बीचों बीच पहुंचता है मेरे दोस्त। वहीं पर उसकी नाव पलट जाती है और तैरते 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 टापू पर जाकर पहुंचता है मेरे दोस्त। वो टापू बिल्कुल निर्जर था, वहां पर कोई लोग नहीं दिख रहे थे, ना कोई वहां दिख रहा था। वो परेशान हो गया, हैरान हो गया, भगवान से बोलने लगा, हे ईश्वर, हम ऐसा क्या किए थे जो आज हमें सजा मिल रही है। उसको कुछ समझ में नहीं आता है मेरे दोस्त। कुछ दिन वहाँ बीतता है, वो वहाँ झोपड़ी बनाता है, वो जंगल के बीचों बीच, टापू के बीचों बीच झोपड़ी बनाता है और वहाँ रहने लगता है। एक दिन उसे भूख लगती है और वो खाने के तलाश में निकलता है। खाने के तलाश में निकलता है, जैसे ही वो निकलता है और वापस आने लगता है और दूरी ही कुछ पहुंचता है और देखता है उसकी झोपड़ी में आग लग जाती है। उसकी झोपड़ी जलकर राख हो जाती है, माँ तो वहाँ धुआं दिखता है। वो इंसान भगवान को फिर कोसने लगते हैं और रोने लगता है, बोलता है, ईश्वर आपने क्या कर दिया, हमारे रहने भी यहाँ छीन लिया, अब कहाँ जाऊँ, तो मैं कहाँ जाऊँ। रोते रोते इंसान वहीं झोपड़ी के पास सो जाता है और सुबह जब उसकी नींद खुलती है मेरे दोस्त, वो देखता है एक जहाज वहाँ से आ रही थी और उसके पास पहुँचती है। वो इंसान देखता है और खुश हो जाता है। उस नाविक से पूछता है कि आपको कैसे पता कि यहाँ कोई इंसान है। वो नाविक बोलता है, उस इंसान से बोलता है, इस धुएं से मुझे पता लगा, मुझे एहसास हुआ कि यहाँ कोई परेशान है और फंसा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए मेरे दोस्त। वो इंसान भगवान को धन्यवाद बोलता है और बोलता है, भगवान जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी जान बचाएं मेरे दोस्त। आपको भी बता दें कि ज़िंदगी में हमारे साथ जो घटना होती है वो अच्छाई के लिए होती है। कभी भी मेरे दोस्त, हमें ईश्वर से कभी नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, कभी हमारे मन में दुख नहीं होना चाहिए। अगर हम परेशानियों में फंसते हैं तो हमारे मन को, अपने मन को शांत करके हमें सोचना चाहिए, धैर्य बना के सोचना चाहिए मेरे दोस्त। कहीं ना कहीं हमें आपको रास्ता मिल जाएगी, हमें हैरान होना नहीं चाहिए। तो मुझे उम्मीद होगी कि मेरी कहानी, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो आप लोग हमारे ऊपर अपना प्यार बना रहिए। तब तक आप लोग इस कहानी, इस वीडियो में बने रहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।